यूपी से लेकर बंगाल तक अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने योगी का मदरसा मॉडल लागू कर दिया है, तो यूपी में बकरीद के दिन हिंदू सूर्या की हत्या के बाद अब अवैध मदरसों की फाइल फिर से खुल गई है। एक एक मदरसे की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। जामिया खुलफा ए रसीदनी कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा संचालित है। गाजियाबाद के लोनी में मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया काशिफ उल उलूम भी सील। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मदरसा जामिया खुलफा ए रशीदीन सील। मदरसा इस्लामिया अरेबिया काशिफ उल उलूम अशोक विहार लोनी जनपद गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। गाजियाबाद का मदरसा जामिया खुलफा ए रशीदीन वही मदरसा है जिसके 2 नाबालिग छात्र हिंडा नदी में मांस फेंकते हुए पकड़े गए थे। तब गाजियाबाद की मेयर ने मदरसे के खिलाफ एक्शन की बात की थी। यहाँ पे मतलब हिंडन नदी के अंदर मांस फेंकने बच्चों को भेजा है। जब मदरसे को लगाओ सील और उसे पकड़वा लो तो मदरसा चला जाए। अब मदरसे का ये हाल है। पूरे इलाके में मुनादी कराई गई। योगी फोर्स के 50 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी में इसे सील किया गया। इस दौरान ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी ताकि नफरती कहीं माहौल न खराब कर दें। जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, अगर ये अवैध रूप से पाया जाता है तो आगे दूसरी तरह की कार्रवाई लाई जाएगी। मदरसे में ना तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, न ही बिजली विभाग से अनापत्ति ली गई थी। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। गाजियाबाद के लोनी में भी बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के मदरसा चल रहा था। इसे भी सील कर दिया गया और 7 दिनों के अंदर दस्तावेज पेश करने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। कार्रवाई के दौरान यहाँ भी भारी पुलिस बल की तैनाती रही ताकि नफरती पर नजर रखी जा सके। गाजियाबाद में 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 129 मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये मदरसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब योगी फोर्स इन सभी मदरसों पर मजबूत ताला जड़ने वाली है। अवैध मदरसों पर एक्शन सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा, बल्कि बंगाल में भी मियां भाई के अवैध धंधे पर शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्राइक कर दी है। बंगाल सरकार ने 5 जुलाई तक मदरसों के सर्वे का नोटिफिकेशन जारी किया है। सर्वे में मदरसे की लोकेशन, मदरसा कब बना है, रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड है तो कहां और कैसे रजिस्टर्ड हुआ, यानी डॉक्यूमेंट की जांच, मदरसे में कितने टीचर हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। बीजेपी ने बंगाल में मदरसों में आतंकी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। Terrorists like Shad Ali, who used to stay in a illegal madrasa, took refuge in a illegal madrasa, was a terrorist, and 3 times he had given vote. We saw his voter card. So we don't want Bengal to be a safe haven for these terrorists. रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में सिर्फ 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्हें सरकार फंड देती है। सोचिए, जिस बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% है, जिसके 8 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, 4 जिलों में 20% से ज्यादा इनकी आबादी है, उस बंगाल में सिर्फ 614 मदरसे। ये सर्वे का आदेश भी बंगाल सरकार उन्हीं मदरसों में दे सकती है जिनको वो फंड कर रही है। दूसरे मदरसों के लिए वो एक फरमान सिर्फ ये जारी कर सकती है कि भाई जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराए। बंगाल में भी योगी मॉडल लागू हो चुका है। अब एक एक अवैध मदरसों की पहचान होगी। अब हर अवैध मदरसे पर दादा का बुलडोजर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।